दोस्तों, एक बार कलेक्टर मैडम अपनी सरकारी गाड़ी से अपने ऑफिस के लिए जा रही होती हैं। ऑफिस से कुछ ही दूरी पहले उनको एक छोले भटूरे की दुकान दिखाई देती है। वो ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को साइड में लगाओ और मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे पैक करा के ले आओ। ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाता है और छोले भटूरे वाली रेडी पर पहुंच जाता है। जिस समय वो छोले भटूरे पैक कर रहा था, गाड़ी में बैठी हुई डीएम मैडम उसको देख रही होती हैं। ड्राइवर छोले भटूरे जब पैक करा के आता है तो मैडम कहती है कि इसका नाम पूछ कर आओ। ड्राइवर छोले भटूरे वाले का नाम पूछ कर आता है और मैडम को जैसे ही बताता है, नाम सुन के मैडम थोड़ा परेशान हो जाती हैं और इसके बाद कहती हैं कि इससे कहना कि आज दोपहर मुझे लंच के समय मेरे ऑफिस में आकर मिले, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। तो कौन था वो छोले भटूरे वाला जिसको देखकर मैडम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और कहानी की क्या आगे सच्चाई है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये दिल छू लेने वाली कहानी आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के रांची जिले की, जहाँ पे एक परिवार रहता था। उसके अंदर करिश्मा नाम की एक लड़की थी। करिश्मा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसने 12वीं के एग्ज़ाम दिए और बहुत ही अच्छे नंबरों से उसे पास किया। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में आती है और ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। करिश्मा का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़े होने के बाद कलेक्टर बनेगी, इसलिए वो ग्रेजुएशन पूरी करते ही अब कलेक्टर की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा के जो माता पिता थे, अब वो उसको लेकर थोड़ा परेशान रहने लगते हैं कि लड़की की अब पढ़ाई भी पूरी हो गई है और अब इसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। हालांकि करिश्मा अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है और अभी तो मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ही सपना था, इसलिए शादी के बारे में बाद में सोचिए। लेकिन माता पिता उसकी बात नहीं सुनते और उसके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। जल्द ही एक बहुत ही अच्छा रिश्ता करिश्मा के लिए आता है। उस लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल का अपना फैमिली बिजनेस था और वो एक अच्छे परिवार से होता है। राहुल भी एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बंदा था जिसने एमबीए बिजनेस में किया हुआ था। दोनों परिवार मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है। इसके बाद करिश्मा और राहुल की दोनों की फ़ोन पर बात होना शुरू हो जाता है। करिश्मा अपने होने वाले पति राहुल से साफ कहती है कि मेरा सपना बचपन से ही था कि मैं आगे चलकर कलेक्टर बनूं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तभी मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। राहुल भी बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, जैसा तुमको बेस्ट लगे वैसा तुम कर सकती हो। इसके बाद जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद करिश्मा राहुल के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। राहुल के माता पिता भी करिश्मा से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि करिश्मा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सुंदर थी बल्कि बहुत ही अच्छे नेचर की भी एक लड़की थी, जो बहुत ही जल्दी सभी का दिल जीत लेती है। कुछ दिन के बाद में करिश्मा अपने पति राहुल से कहती है कि जैसा कि मैंने शादी से पहले आपसे कहा था कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं आगे पढ़ाई जारी रखूँगी, तो अब मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकूँ। इसके बाद राहुल कहता है कि इसके लिए तो मुझे अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं तभी कुछ बता सकता हूँ। इसके बाद राहुल जाता है और माता पिता को बताता है कि करिश्मा यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। यह सुनने के बाद माता पिता कहते हैं कि हमें किसी तरीके की नौकरी नहीं करानी, हमारे पास तो खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है, हम इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे सकते। हालांकि रश्मि को इस चीज़ को बहुत बुरा लगता है और वो राहुल से शिकायत भी करती है, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही ये क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी रश्मि हार नहीं मानती और वो घर से ही यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो घर की जिम्मेदारियां भी संभालती थी और साथ के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारियां भी करने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल और उसकी जो सेक्रेटरी होती है, उनके बीच उनके संबंध बन जाते हैं। संबंध इस हद तक बनते हैं कि अब राहुल अपनी सेक्रेटरी के प्यार में पागल हो जाता है। इसी तरह से एक दिन रश्मि को ये चीज़ पता चल जाती है और वो फ़ोन से मैं और रिकॉर्डिंग में कई चीज़ों में इस चीज़ को देख लेती है। वो मैसेज को भी पढ़ लेती है और उसके बाद राहुल से इस चीज़ के बारे में बात करती है। हालांकि राहुल उस समय बोल देता है कि मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं कभी भी उससे किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखूँगा, और इसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन राहुल फिर भी
अपनी सेक्रेटरी से संबंध रखता है। अब धीरे धीरे सेक्रेटरी जो थी वो राहुल को गलत रास्ते पर ले जाने लगती है। उसे गैम्बल खिलवाना हो, दूसरे गलत काम कराने हो, बाहर ले जाना हो, ड्रिंक करना हो, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब रोज़ राहुल ड्रिंक करके आता और घर में आके लड़ाई झगड़े होते। हालांकि राहुल के माता पिता और राहुल की पत्नी सभी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन राहुल पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे अब राहुल अपनी सेक्रेटरी के प्यार में इतना पागल होने लगता है कि वो धीरे धीरे जो भी उसका बैंक बैलेंस था वो सब खत्म होने लगता है। इसके बाद राहुल अपने जो प्रॉपर्टी थी अब उसको भी बेचना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसकी भी पत्नी और माता पिता भी बहुत गुस्सा होते हैं। माता पिता जल्द ही उसको अलग कर देते हैं, कहते हैं कि आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि तू अब गलत रास्ते पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, रश्मि, कि राहुल अब धीरे धीरे ना सिर्फ गलत रास्ते पर है बल्कि उनके पास जो भी जमा पूंजी है उस चीज़ को भी बेचने पर लगा हुआ है। लेकिन राहुल पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन नौबत यह आती है कि रश्मि इन सब चीज़ों से परेशान होकर राहुल का घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है और वो घर आने के बाद अपने माता पिता को ये बात बताती है। माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं कि उन्हीं की जिद के कारण हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। अगर वो कलेक्टर बनना चाहती तो हम उसको बनने देते। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब जो अच्छा लगे तुम वैसा करो, हम अब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद करिश्मा अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठती है, लेकिन वो पहला एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर नहीं कर पाती। वो दूसरी बार बैठती है, दूसरी बार में भी किस्मत उसका साथ नहीं देती और कुछ ही नंबरों से वो रह जाती है। लेकिन फिर भी वो तीसरी बार और ज़्यादा मेहनत करती है और तीसरी बार में यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लेती है और जल्द ही उसे एक कलेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। वो अपने माँ बाप को बताती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद करिश्मा अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करने लगती है। उसका एक ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार वो अपने गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक छोले भटूरे वाली रेहड़ी दिखाई देती है। क्योंकि करिश्मा को बचपन से ही छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो जहाँ भी देखती थी वहाँ से ही छोले भटूरे खरीद लिया करती थी। वो ड्राइवर को बोलती है कि गाड़ी को साइड में लगाओ, एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आओ। जिस समय ड्राइवर वहाँ जाके छोले भटूरे पैक करा रहा था, तभी कार में बैठी हुई रश्मि मैडम की निगाह उस छोले भटूरे वाले पर पड़ती है। इसके बाद ड्राइवर आता है, ड्राइवर से कहती है कि तुम इसका नाम पूछ कर आओ। ड्राइवर वापस जाता है और उसका नाम पूछ कर आता है। नाम सुनने के बाद जो रश्मि मैडम थी वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि इस छोले भटूरे वाले से कहना कि ये आज दोपहर लंच के समय मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिले, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो छोले भटूरे वाला था अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी गलती क्या है और मैडम मुझे क्यों बुलाना चाहती हैं। क्या मैंने गलत तरीके से रेहड़ी लगाई है इसलिए, या फिर कोई और वजह है। वो बस यही सोचता रहता है और दोपहर हो जाती है। वो सोचता है मैडम के लिए एक अच्छे से छोले भटूरे बना के ले जाता हूँ और उनको दूंगा, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। इसके बाद पैक कराता है और ऑफिस पहुँच जाता है। उनके केबिन के अंदर जाता है और कहता है कि मैडम आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। क्योंकि रश्मि मैडम अब दीवार की तरफ अपना मुंह करके बैठी हुई थी और पीठ उस छोले भटूरे वाले की तरफ थी। वो फाइल को देख के पढ़ रही थी और कहती है कि आओ बैठ जाओ। लेकिन वो छोले भटूरे वाला बैठने से मना कर देता है कि मैडम मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। तो कहती है कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ कि तुम ये छोले भटूरे का काम क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैडम गरीब इंसान हैं और कोई रोज़गार हमारे पास है नहीं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैडम बोलती हैं तुम झूठ से झूठ मत बोलो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, तो तुम्हें ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये सुनने के बाद जो छोले भटूरे वाला था वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद मैडम जैसे ही घूमती हैं तो छोले भटूरे वाले के हाथ से जो छोले भटूरे मैडम के लिए लाया था वो छूट जाते हैं। वो कहता है कि आप, वो कहते कि हाँ मैं, क्योंकि दोस्तों वो छोले भटूरे वाला कोई और नहीं, उन मैडम का, रश्मि मैडम का तलाकशुदा पति था, जिसने आज से ठीक 5 साल पहले मैडम से डाइवोर्स ले लिया था। दोस्तों ये देखने के बाद जो वो तलाकशुदा पति था यानी राहुल, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपने निगाहें झुका के खड़ा हो जाता है। वो कहती है कि परेशान ना हो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो थोड़ा सा
रोना लगता है, लेकिन तभी मैडम कहती है कि चुप हो जाओ, क्योंकि ऑफिस के सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और न जाने क्या सोच रहे हैं। इसके बाद मैडम बोलती हैं राहुल से कि तुम एक काम करना, आज 8 बजे मेरे घर आके मुझसे मिलो, हम वहीं पर बात करेंगे। इसके बाद राहुल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो करिश्मा मैडम थी वो अपने माता पिता को फ़ोन करके बताती हैं कि आज मुझे राहुल मिला था छोले भटूरे बेचता हुआ, आज मैंने उसे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया है। माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा करा, हम भी उससे मिलना चाहते थे। इसके बाद रात के 8 बज रहे होते हैं तो करिश्मा मैडम और उनके माता पिता राहुल का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। राहुल पहुंचता है और जैसे ही करिश्मा मैडम के माता पिता को देखता है तो उनके पैर छूने लगता है। वो भी राहुल को उठाते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि राहुल ये तुमने क्या हाल बना रखा है। राहुल कहता है कि मैंने करिश्मा जैसी लड़की के साथ बहुत गलत किया, उसके साथ ना जाने कितने अत्याचार किए थे और इसी की सज़ा मैं भोग रहा हूँ। हालांकि मैंने कई बार करिश्मा से माफ़ी मांगने की सोची, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ना पड़ी कि मैं उसके सामने आके माफ़ी मांग सकूं। और इसके बाद मैं दुखी होकर उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आके रहने लगा और यहाँ पे छोले भटूरे का काम करने लगा। इसके बाद वो बताता है कि जब मेरे सेक्रेटरी से मेरे रिलेशन बने तो मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसके चक्कर में पड़ के मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया और मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने सब गंवा दी। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वो लड़की भी जो मेरी सेक्रेटरी थी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन में कितनी बड़ी गलती करी है। मैंने ना तो अपनी पत्नी ना अपने माता पिता किसी की नहीं सुनी और उसके बाद मैं वो शहर छोड़ के दूसरे शहर आ गया और यहाँ पर मैं काम की तलाश में भटकने लगा। तभी मुझे एक पुराना दोस्त मिला, उसको मैंने अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक छोले भटूरे की रेहड़ी खोल के दे सकता हूँ अगर तुम करना चाहो तो। मैंने कहा कि मेरे लिए इससे अच्छा क्या होगा और उस दिन के बाद से मैं छोले भटूरे की रेहड़ी चलाता हूँ और सिर्फ अपना काम से मतलब रखता हूँ और किसी भी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ता। दोस्तों ये बात सुनने के बाद रश्मि के माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, हमें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन करिश्मा ने जब से तुम्हें इस हाल में देखा है छोले भटूरे बेचते हुए वो बहुत दुखी है और तभी से रो रही है और तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। करिश्मा आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी और आज भी तुम्हें अपना ही पति मानती है। कोई भी परिस्थितियों के चलते तुम अलग ज़रूर हो गए थे, लेकिन कभी भी करिश्मा के दिल से तुम दूर नहीं हो सके। अगर तुम चाहो तो करिश्मा और तुम फिर से एक हो सकते हो। जिस पर राहुल कहता है कि अब तो मैं इसके लायक भी नहीं रहा क्योंकि मैंने तो सब कुछ गंवा दिया और कितना गलत इसके साथ किया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ और अब हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा उज्जवल रहेगा, इसलिए अगर तुम राज़ी हो तो हम तुम दोनों की शादी करा देते हैं। इसके बाद राहुल करिश्मा के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अब कभी ऐसी काम नहीं करूँगा और इसके बाद दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं और फिर उनके माता पिता जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देते हैं। और इसके बाद जो करिश्मा मैडम थी वो राहुल के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा देती हैं, कहती है कि आज से तुम्हें इस रेस्टोरेंट को चलाना है और जिसके बाद वो बाद में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप करिश्मा मैडम के बारे में जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी अपने पति को अपना लिया? क्या कहना चाहेंगे करिश्मा मैडम के माता पिता के बारे में जिन्होंने राहुल को माफ़ कर दिया? और क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में जिसने इतना गलत किया था मैडम के साथ में? आपकी जो भी राय हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।